हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ। और 10th में भी हम लोग जो मैथ का चैप्टर 1.2 है उसको हम लोग पूरे विस्तार के साथ आराम से पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं हम लोग कि आखिर चैप्टर 1.2 में हमें पढ़ना क्या है। तो ऊपर हम हेडिंग बना लेते हैं, 10th का मैथ है। तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.2। और यदि हम इसका पहला प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के निम्नलिखित 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 संख्याओं को संख्याओं को अभाज्य 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 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में गुणनफल के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो इसका पहला यदि हम प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है 140। यानी हमें जो करना है इस 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो बनाएंगे कैसे? 140 जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। एक बात का ये ध्यान रखना होता है मुख्य रूप से कि इसमें सबसे छोटा अंक से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, लेकिन एक से नहीं देंगे। तो यहाँ 2 से भाग लग जाएगा इसमें, तो 2 से दे दिए तो ये हो गया 70 मर्तबा में। फिर 2 से दे देंगे तो 35 मर्तबा में होगा। और फिर अब तो ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लग रहा है, 4 से भी नहीं लग रहा है, तो अब ये लगेगा 5 से। तो 5 से भाग दे दिए तो 7 मर्तबा में। और फिर अब ये 7 से 1 मर्तबा में। अब इसको हम लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसी को थोड़ा सा और शॉर्ट करके लिख देंगे 2 का पावर 2, क्योंकि 2 बार 2 है गुणनखंड में, फिर 5 और फिर गुने 7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न हम लोग बनाते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है 156। दूसरा प्रश्न है 156। यानी यहां भी हमें 156 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो कर लेते हैं हम लोग, 2 से करते हैं। तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, सॉरी 2 सत्ते 14 और 1 बच गया और फिर 6 16। तो 2 अठे 16। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नमा 18। अब 2 से ये नहीं लगेगा इसमें भाग, अब हम लोग लगाएंगे इसमें 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब फिर लग जाएगा 13 से, तो 13 एकम 13। अब इसको हम लोग लिख लेंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसका हो जाएगा 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13, और इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर आगे तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग बनाते हैं। इसका जो तीसरा प्रश्न है उसको हम लोग बनाते हैं। तीसरा प्रश्न है 3825। तीसरा प्रश्न है 3825। यानी 3825 में हम 3825 का हम जो है फैक्टर तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं लग रहा है या नहीं। तो अंकों को जोड़ लेते हैं, 3 से भाग करके देख लेते हैं। 8 3 11 11 और 2 13 अब 5 18, 3 से लग जाएगा तो 3 से लगा लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 पर 2, 3 सत्ते 21 और फिर 1 पर 5, 3 पचे 15। फिर 3 से लगा लेते हैं
चेक कर लेते हैं लगेगा कि नहीं। 2 1 3 7 10 5 15 लग जाएगा। 3 से लगा लेते हैं। 3 चौके 12, फिर 3 दूना 6, 1 पर 5, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगा लेते हैं। तो 5 अट्ठे 40, और फिर यहाँ 2 पर 5, 50 25। फिर अब लगा लेते हैं हम लोग, 5 से लग जाएगा। 5 एकम 5, और 3 पर 5, 5 सत्ते 35। अब लग जाएगा 17 से, तो 17 से दे देते हैं इसमें। 17 एकम 17। अब नीचे लिख लेंगे, 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो इसको फिर से छोटा करके लिख लेंगे। 3 का पावर 2, यानी 3 का स्क्वायर प्लस गुने 5 का स्क्वायर और गुना 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 3 सवाल बनाए, और आगे भी इसमें जो सवाल दिया गया है उसको हम लोग बनाते हैं। तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए, और वीडियो को रोक करके नोट्स बना रहे होंगे तो बना लीजिए। आगे हम लोग इसे मिटा के लिखते हैं और समझते हैं। तो आगे जो प्रश्न दिया गया है उसे हम लोग बना लेते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो चौथा प्रश्न है 5005। 5005। तो हमें इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये तो 2 से लगेगा नहीं, 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, 3 से भी इसमें नहीं लगेगा, और 4 से भी नहीं लगेगा, इसमें लगेगा 5 से। तो 5 एकम 5, फिर 0 0, फिर 5 एकम 5। अब इसमें लग जाएगा 7 से हम लोग लगा लेते हैं। तो 7 एकम 7, 3 पर 0, 7 चौका 28, और फिर 2 पर 1, 7 तिरका 21। अब हम लोग लगा लेते हैं इसमें 11 से। 11 एकम 11, और 11 तिहाई 33, फिर 13 से, 13 एकम 13। अब नीचे हम लोग लिख लेते हैं 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यहाँ किसी भी अंक का जो है, किसी भी अंक को दोबारा नहीं लाया गया है, तो इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड में कोई भी अंक 2 बार नहीं आया है, तो आंसर यही हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग इसका 5वां प्रश्न बना लेते हैं। और 5वां क्वेश्चन है 7429। 7429। तो अब इस 7429 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 7429 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले ये 2 से भाग नहीं लग रहा है, 3 से भी नहीं लग रहा है, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 7 किसी से नहीं लगेगा, सीधे सीधे ये लगेगा 17 से। तो इसमें भाग लगा लेते हैं। 17 चौका 68, और इधर हो गया 2 और 4 6, यानी 6 पर 2 62, फिर 17 तिया 51, 17 तिया 51 अभी हो गया 17 तिया 51, इधर 9, और फिर उधर हो गया 11 19, 17 सत्ते 119। अब लग जाएगा ये 19 से, 19 दूना 38, और फिर 5 पर 7, 19 तिया 57, और फिर लग जाएगा ये 23 से। 23 से कम 23। अब हम लोग नीचे लिख लेंगे 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहले प्रश्न में जो 5 अलग अलग क्वेश्चन दिया गया था उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब इसका दूसरा जो प्रश्न है उसे हम लोग समझेंगे। तो दूसरा प्रश्न अब हम लोग बना लेते हैं, देखते हैं दूसरा में क्या लिखा हुआ है प्रश्न। तो लिखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के पूर्णांकों के को के निम्नलिखित 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 युग्मों के
युग्मों के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए खुश रहो, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है, बराबर HCF गुने LCM है। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया है उसे हम लोग बनाते हैं। और पहला प्रश्न है 26 और 91। 26 और 91 तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो दोनों संख्या दिया गया है 26 और 91 दोनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से किए तो 13 और फिर 13 से किए तो 1, यानी इस 26 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुना 26 के लिए लिख सकते हैं 2 गुना 13। इसी प्रकार हम यहाँ 91 का भी जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 7 से कर रहे हैं तो 13 मर्तबा में और फिर 13 से 1 मर्तबा में। तो इस 91 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 7 गुने 13। तो यदि दोनों ही हम अगर हमें HCF इसका निकालना है, HCF निकालना है किसका तो 26 का और 91 का। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों ही गुणनखंड में देखेंगे कि कौन सी संख्याएं मिल रही है, यानी समान है दोनों में। तो 13 देख रहे हैं तो 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है। तो 26 और 91 का HCF हो जाएगा 13। इसी प्रकार यदि हमें LCM निकालना है तो LCM निकालने के क्रम में हम किसका निकाल रहे हैं, तो 26 का और 91 का। 26 का और 91 का निकाल रहे हैं। तो LCM निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड को ध्यान पूर्वक देखेंगे कि इसमें कितना प्रकार का संख्या है। तो दोनों ही अभाज्य गुणनखंडों को यदि हम देखें तो कितना प्रकार का संख्या आया है, तो 2 आया है, 7 आया है और 13 आया है, यानी 3 प्रकार का संख्या आया है। 2, 7 और 13 3 प्रकार का संख्या आया है। तो 2 सबसे ज्यादा बार किसी एक फैक्टर में, किसी एक गुणनखंड में एक ही बार आया है, तो हम एक बार 2 लिख लेंगे। 7 देखें तो 7 सबसे ज्यादा बार किसी एक फैक्टर में एक ही बार आया है, तो एक बार 7 लिख लेंगे। और 13 भी जो है एक ही बार आया है, तो एक बार 13 भी लिख देंगे। और अब ये दोनों को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब इस दोनों को गुना कर देंगे, तीनों को आपस में। तो 14 में 13 से गुना कर लेंगे तो 182 हो गया, यानी HCF हो गया 13 और LCM हो गया 182। अब हमें इसकी जांच भी करनी है। तो इसकी जांच के लिए क्या बोला गया है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91, बराबर HCF हमारा आया है 13 गुने LCM आया है 182।
एलसीएम आया है 182। तो 26 और 91 में यदि हम गुना करते हैं तो 2366 आ जाएगा। गुना कर ले हम लोग इधर 91 में 26 से, तो 6 एकम 6, 9 छक 54, फिर इसको 2 एकम 2 और फिर 9 दूना 18। तो इसको कर लेते हैं हम लोग 6, ये हो गया 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ में एक, एक हाथ में का एक 2, 2366। 2366 और इसको भी यदि गुना कर ले तो ये भी 2366 ही आएगा। और इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार एक और हम लोग सवाल इसमें बना लेते हैं। एक और सवाल, दूसरा सवाल इसका हम लोग बना लेते हैं। और दूसरा सवाल है 510 और 92। दूसरा सवाल है 510 और 92 है। तो 510 और जो 92 है, इसमें हम 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से कर दिए तो 2 दूना 4, 1 पर 1, फिर 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10। अब ये 3 से लग जाएगा, भाग लग जाएगा इसमें 3 से, तो 3 अठे 24 और फिर 1 पर 5 15, तो 3 पंचे 15। अब जो है 5 से इसमें लगाते हैं तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर इसमें हम 17 से लगा लेते हैं तो 17 एकम 17। उसी प्रकार हम 92 का भी जो है अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 92 का भी कर लेते हैं तो 2 चौका 8 और फिर 1 पर 2 12, 2 छक 12, फिर 2 से लगा लेते हैं, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूना 4 और 2 तिया 6। फिर अब 23 से लगा लेंगे, 23 एकम 23। तो यदि हम देखें तो इसको 510 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। और इसी प्रकार हम लोग 92 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 23, 2 गुना 23। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें एचसीएफ निकालना है, अगर हमें एचसीएफ निकालना है किसका किसका, तो 510 का और 92 का। तो कैसे देखते हैं, दोनों ही फैक्टर में, दोनों ही गुणनखंड में जो है कौन कौन सी संख्याएं मिल रही है। तो यहाँ देखा जाए तो क्या मिल रहा है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन एक ही 2 मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम की यदि हम बात करें, एलसीएम की यदि हम बात करें किसका किसका, तो 510 और 92 का। तो कितना प्रकार का संख्या है इसमें, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है। 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है, यानी 5 प्रकार का संख्या है। तो 2 सबसे ज्यादा बार एक ही फैक्टर में 2 बार है, तो हम 2 बार 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 सबसे ज्यादा बार एक ही फैक्टर में एक ही बार है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। 5 सबसे ज्यादा बार एक ही बार है, तो एक बार 5 लिख लेंगे। और 17 एक ही बार है, तो एक बार 17, और लास्ट में 23 भी एक ही बार है, तो 23 लिख लेंगे एक बार। तो ऐसा लिखने के बाद जब सबका हम गुना करेंगे, सभी को आपस में गुना करेंगे, तो आ जाएगा 23,460। 23,460। तो इस तरह से हमारा एलसीएम कितना हो गया, 23,460। और एचसीएफ हमारा हो गया 2। एचसीएफ हो गया 2 और एलसीएम हो गया 23,460। अब जांच कर लेते हैं इसकी हम लोग। लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92।
उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो HCF है हमारा 2 और LCM है 23,460। तो गुना कर लेते हैं। यदि 23,460 में हम 2 से गुना करते हैं तो 0, फिर 6 दूना 12 के 2, फिर यहाँ गुना कर लेते हैं, हाथ में 1 है, 4 दूना 8 है, 1 9, फिर 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46,920। और ये अगर हम इधर भी गुना कर ले तो 2 जेठ मिलेगा, और अगर हम इधर भी ये दोनों संख्या का भी गुना कर लेंगे तो उतना ही आ जाएगा, 46,920। और इस तरह से हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो है उसी संख्या के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो आगे जो प्रश्न है उसे हम लोग बना लेते हैं। तो अगला और इसका तीसरा प्रश्न हम लोग बनाते हैं। लिखते हैं तीसरा क्वेश्चन हम लोग। जल संधि का मतलब समझाओ। तीसरा प्रश्न है 336 और 54। 336 और 54 याद है? 54 तो जैसा कि हम लोग पहले बना रहे थे, तो 336 का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे और इसमें हम 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 एकम 2, फिर यहाँ 1 पर 3 13, तो 2 छक 12 लगा देंगे, फिर 1 पर 6 16, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब लग जाएगा 3 से 3 सत्ते 21, और फिर यहाँ हो जाएगा 7 से 7 एकम 7। फिर 54 को हम लोग कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से 2 दूना 4, 2 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 नंबर 27, फिर 3 से 3 6 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब हम लोग लिखते हैं इस 336 के लिए, लिख सकते हैं हम लोग 336 के लिए 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 3 गुना 7। और यहाँ जो है 54 के लिए हम लोग लिखेंगे, 54 के लिए लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 3 गुना 3, फिर एक बार और 3। तो HCF यदि हम निकाले तो HCF किसका किसका, 336 का और 54 का। तो बोला गया है कि जो दोनों ही फैक्टर में, जो दोनों ही गुणनखंड में मिले वही HCF होता है। तो यहाँ 2 1 मिल गया और 3 एक ही इसमें है, तो एक यहाँ 3 भी मिल गया। तो HCF के लिए लिख लेंगे 2 गुना 3, तो HCF हो गया 6। अब LCM की बात कर ले हम लोग, LCM की बात कर ले, और ये LCM की बात हम लोग करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग LCM इसी का। तो LCM जो है किसका किसका, तो 336 का और 54 का। तो 336 और 54 का LCM की बात करें हम लोग, तो एक ही फैक्टर में सबसे पहले कितना प्रकार का अंक है, तो 2 है, 3 है, 7 है, यानी 3 प्रकार का है, 2 है, 3 है और 7 है। तो 2 सबसे ज्यादा बार एक ही फैक्टर में 4 बार है, तो 4 को 2 लिख लेंगे। और 3 की बात करें तो सबसे ज्यादा एक ही फैक्टर में 3 बार है, तो 3 को 3 भी लिख लेंगे। और 7 जो है सबसे ज्यादा बार एक ही बार है, तो 7 भी लिख लेंगे। अब इस सबको आपस में गुना कर लेंगे, ये सबको आपस में हम लोग गुना कर लेंगे, तो जो हमारा गुणनफल आएगा वही LCM होगा, वही LCM हो जाएगा। अब अष्टक संधि मतलब संबंध जोड़ो, तो LCM हो जाएगा 3024, LCM हो जाएगा 3024। तो अब हम इसका जांच करेंगे, लिखेंगे पहली संख्या
संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहली संख्या हो गया हम लोगों का 336 गुने दूसरी संख्या हो गया 54 और HCF आ गया 6 और LCM हो गया 3024। अब यदि हम इसको गुना करें तो 6 चौका 24 के 4 और फिर 6 दूना 12 और 2 14 के 4, 6 चौका 24 के 4, 6 दूना 12 2 14 के 4, फिर यहाँ 6 0 0 और 1 है, 1 हो जाएगा, फिर 6 तिरका 18, 18,144। यदि हम इसे गुना करें तो 18,144 और इधर भी यदि दोनों संख्याओं को हम लोग गुना कर लेंगे तो इतना ही 18,144 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने यह सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर दिया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने जो चैप्टर 1.2 था उसका 2 प्रश्न को हम लोगों ने समझा। फिर इसका अगला पार्ट जो है वीडियो आएगा, उसमें हम लोग बाकी के प्रश्नों को समझेंगे, इस चैप्टर के बाकी के प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आइए आगे जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं, और ये तीसरा प्रश्न है, तो इसे हम लोग लिखते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग लिखते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसका जो पहला पूर्णांक है उसे हम लोग लिख लेते हैं, और पहला पूर्णांक है 12, 15 और 21। पहला है 12, 15 और 21। तो जैसा कि हम लोग पिछला सवाल में हम लोग पढ़े हैं, पिछला क्वेश्चन में, कि हमें संख्याओं का गुणनखंड करना है, तो हम कर लेते हैं। पहले 12 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से कर दिए, तो यहाँ 6 मर्तबा में हो गया। फिर 2 से कर दिए 3, और फिर यहाँ 3 से कर दिए तो 1। ठीक इसी प्रकार हम 15 का भी कर लेते हैं, तो इसमें तो 2 से लगेगा नहीं, तो 3 से लगा लेते हैं, तो यहाँ 5, और फिर 5 से लगा लेते हैं तो 1। और फिर अब हम 21 का भी गुणनखंड कर लेते हैं, तो 3 से लग जाएगा तो 7, और फिर 7 से लग जाएगा तो 1। अब तीनों ही जो गुणनखंड है उसको हम लिख लेते हैं। तो 12 के लिए क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3। उसी प्रकार हम 15 के लिए लिख सकते हैं 3 गुने 5, और फिर 21 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 7। तो यदि हमें HCF निकालना है, किसका 12 का, 15 का और 21 का, तो HCF के लिए पिछले सवाल में हम लोग पढ़े थे कि जो अगर 2 अंक दिया रहे
या 3 दिया है, तो जो दोनों या तीनों जो है गुणनखंड में जो अंक मिलेगा वही HCF हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो इसके अलावा दूसरा कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 3। उसी प्रकार अगर इसी संख्या का हमें LCM निकालना है, यानी 12 का, 15 का और 21 का, तो LCM निकालने के लिए हम लोग देखेंगे जो गुणनखंड किए हुए हैं उसमें कितना प्रकार का संख्या है। तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2, 3, 5, 7 4 प्रकार का संख्या है। और 2 सबसे ज्यादा बार एक फैक्टर में, एक गुणनखंड में कितना बार है, तो 2 बार। 3 सबसे ज्यादा बार, ये 1 बार है। 5 1 बार है और 7 1 बार है। तो यदि अब इसको गुना कर ले तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, आज 60 में 7 से गुना कर देंगे तो 420 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका LCM हो गया और ये इसका LCM हो गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग इसका जो दूसरा सवाल दिया हुआ है उसको हम लोग बनाते हैं। तो आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल है 17, 23 और 29। दूसरा सवाल है, दूसरा है 17, 23 और 29। 29 तो इसका भी हम फैक्टर तोड़ेंगे, हालांकि फैक्टर तो इसका टूटेगा नहीं, तो 17 से ही लग जाएगा। 17 एकम 17। फिर 23 की बात करें तो 23 में भी वही स्थिति है, 23 एकम 23। और 29 के लिए भी सेम कंडीशन है, 29 से ही लगेगा, 29 एकम 29। तो 17 के लिए हमें क्या लिखना होगा, 17 गुने 1। हालांकि ये बात याद रखें कि जब इस तरह का अंक दिया जाए हमें HCF निकालने के लिए, तो उसका आंसर 1 हो जाता है HCF। तो 23 गुने 1, 29 के लिए भी सेम कंडीशन, 29 गुने 1। तो तीनों में अगर हमें HCF निकालना है, किसका, 17, 23 और 29 का, 29 का, तो इसका HCF तीनों में क्योंकि 1 मिल रहा है तो 1 हो जाएगा। और LCM की बात कर ले तो तीनों ही संख्याओं को हम आपस में गुना कर देंगे। LCM की बात करें यानी 17, 23 और 29 की बात करें, 29 की बात करें तो इसका जो LCM हो जाएगा वो तीनों ही संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी 17 का, 23 का और 29 का। जब हम तीनों संख्याओं में आपस में गुना कर लेंगे तो जो गुणनफल होगा वही इसका LCM हो जाएगा। तो गुणनफल 11,339 हो जाएगा, 11,339, और यही इसका LCM हो जाएगा और ये इसका HCF हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 2 प्रश्न बनाए। इसमें एक और प्रश्न है, उसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो आप लोग लिख रहे होंगे तो इसको लिख लीजिए, नोट्स बना रहे होंगे तो बना लीजिए, फिर हम इसे मिटा के लिख लेते हैं। तो अब इसका तीसरा क्वेश्चन जो है उसे हम लोग देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, यानी हमें 8, 9 और 25 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM दोनों ही निकालना है। तो यहाँ भी वही प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। 8 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से हो गया 4, फिर यहाँ 2 से हो गया 2 और फिर 2 से 1। इसी प्रकार 9 का जो है हम कर लेते हैं 3 से, तो 3 और फिर यहाँ 1। फिर हम 25 का कर लेते हैं, तो 25 का करते हैं, 25 का 5 से 5, फिर यहाँ 5 से 1। अब तीनों को हम लिख लेते हैं, तीनों को लिख लेते हैं। तो 8 के लिए हम लोग लिख सकते हैं, 8 के लिए हम लोग लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2,
और 9 के लिए हम लोग लिखते हैं 3 गुने 3। फिर 25 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5। तो अब इसमें तो कोई भी नहीं मिल रहा है, तो कोई भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में HCF 1 हो जाता है, यानी 8, 9 और 25 का HCF जो है 1 हो जाएगा। और LCM के लिए जैसा कि हम लोग पिछले सवाल में जो है पढ़ते आ रहे हैं, किसका अभी हमें निकालना है 8, 9 और 25 का। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि जो हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें कितना प्रकार का संख्या आया हुआ है। तो 1, 2 और 3 प्रकार का संख्या है। 2 सबसे ज्यादा बार एक ही फैक्टर में 3 बार है, तो 3 यहाँ 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 3 जो है 2 बार है, तो यहाँ 2 बार 3 लिख लेंगे, 2 बार 3 लिख लेंगे। और 5 भी 2 बार है, तो हम 5 को भी 2 बार लिख लेते हैं। और अब आपस में सबको गुना कर लेते हैं, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरका 24 और 24 पंचे हो जाएगा हम लोग, 24 तिया हो जाएगा, गुना कर लेते हैं हम। 24 तिया 72 होना चाहिए, 72 और फिर 72 में हम अगर 5 से गुना कर ले, 72 में 5 से गुना कर ले तो हो जाएगा 360। और फिर जो है 360 में 5 से गुना कर लेते हैं, तो 0, 6 पंचे 30 के 0, 5 3 15 3 18, यानी इसका आंसर हो जाएगा, LCM हो जाएगा 1800। तो इस प्रकार हमारा HCF 1 आ गया और LCM जो है 1800 आ गया। फिर हम लोग चौथा प्रश्न भी इसी में हम लोग बना लेते हैं, ये तीसरा है, इसका चौथा प्रश्न भी हम लोग यहाँ बना लेते हैं, लिख लेते हैं। चौथा प्रश्न लिखते हैं, क्या कहा जा रहा है इसको। चौथा प्रश्न, तांबा, अभ्रक, नमक आदि तो चौथा प्रश्न है HCF, चौथा प्रश्न है HCF 306 कॉमा 657 बराबर 9 दिया है, 9 दिया है तो दिया है तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कीजिए कीजिए। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में सूत्र लिखा गया था LCM बराबर, तो सेम उसी सूत्र पे हम लोग बनाएंगे इसको। LCM बराबर होता है पहली संख्या जिनसे ये नहर का क्या होता है, संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF। तो पहली संख्या यहाँ कितना है 306 गुने 657 जो नहर है किस नदी तट पर बनाया गया है। बटा HCF कितना है, तो HCF 9 दिया हुआ है, तो हम इसको 9 दे देते हैं। अब भाग दे लेते हैं इससे, 9 से, इसमें 9 तिरका 27, 3 पर 6, 9 चौका 36। अब फाइनली यदि हम 34 से गुना कर ले 657 में, तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 34 से यदि 657 में हम गुना करेंगे तो 22,338 आ जाएगा। आप लोग गुना करके देख सकते हैं, 22,338 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 4 प्रश्न को समझे। अब आगे जो प्रश्न है
उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो आप लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे तो इसे बना लीजिए, फिर हम मिटा के अगला प्रश्न बनाते हैं। तो अब अगला जो प्रश्न है उसे हम लोग लिख करके बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखेंगे कि व्याख्या कीजिए कि खाली बर्फ मिलेगा, बर्फ के चादर। व्याख्या कीजिए कि चादर का बर्फ यही तो है खाप आता है। व्याख्या ऊपर पूरा बर्फ से बर्फ कीजिए कि नीचे आएंगे। कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 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 तापमान मापा और 7 गुने 6 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 5 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं संख्याएं क्यों है? क्यों है? तो इसको लिखते हैं हम लोग। तो अगर पहला इसको ले ले हम लोग, तो ये क्या लिखा हुआ है? लिखा है 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। इसको दो पार्ट में हम लोग करके बना लेते हैं। तो 13 हम कॉमन ले लिए। 13 क्या किए? 13 कॉमन ले लिए। तो 13 जब कॉमन ले लिए तो इधर क्या बच गया? 7 गुने 11 गुने 13 कॉमन ले ही लिए हैं, तो एक बच गया। जोड़ इधर भी कॉमन ले ही लिए हैं, तो इधर भी एक बच गया। अब ये 13 गुने ये कितना हो जाएगा? 11 से तो 77, 77 में फिर एक से गुना किए तो 77 और प्लस 1 78। एक ये हो गया। इसकी बात कर ले तो ये कितना हो जाएगा? 7 गुने 11 गुने सॉरी यहाँ ये हमें लेना है, ये नहीं लेना है। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। तो 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, तो हम 5 को कॉमन ले लिए इसमें। तो इधर बच गया 7 गुने 6 गुने 5 कॉमन ले लिए हैं, तो 1 गुने 4 गुने 3 गुने फिर यहाँ 2 गुना 1 जोड़ फिर 1 बच गया। 5 ले लिया तो 1 बच गया। तो ये हो गया 5 गुने। अब इसके गुना कर ले, इसको गुना कर लेंगे। अगर इस सबको हम गुना करते हैं और लास्ट में 1 जोड़ देते हैं, सबको गुना करके और लास्ट में हम 1 जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा? खुश रहो। और गुना कर लेते हैं। 7 6 42, 42 से कम 42 और फिर 42 में हम 4 से गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 8 4 चौका 16 168। फिर 168 में हम 3 से गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 तिरका 24, फिर 6 तिरका 18 और 2 20 के 0 हाथ में 2, फिर 3 एकम 3 और 2 5 504। 504 हो गया। अब फिर इसमें हम 2 से गुना कर लेते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं। तो 4 दूना 8, फिर 0, फिर 5 दूना 10, 1008। और फिर हम जो है इसमें 1 से गुना करेंगे तो 1008 ही होगा, और फिर 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 0 0 1 1009। 1009। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या, फिर एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या। तो अब यहाँ हम भाषा लिखेंगे और उसके माध्यम से सिद्ध हो जाएगा। लिखेंगे कि यहाँ हाँ, ऐसे लिखेंगे हम लोग, ज्यादा बेहतर होगा। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जानते हैं कि इसको मिटा देते हैं।
हम जानते हैं कि एक भाज्य संख्या और और एक अभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा भाज्य संख्या होता है। हमेशा भाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या होता है इसलिए 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 फिर गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है। और इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न को भी बनाया। अब इसके आगे एक और प्रश्न है, उसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो आगे जो प्रश्न है उसे हम लोग लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए लिखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं
रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलो बहुत और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसको हमें बताना है, यही हमारा प्रश्न है। तो लिखते हैं हम लोग, इसको कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। तो लिखेंगे कि एलसीएम सबसे पहले कि उन दोनों के या फिर नाम ही लिख लेते हैं हम लोग, रवि और सोनिया के प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर उनके द्वारा चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में लिए गए समय का एलसीएम यानी रवि द्वारा जितना समय लिया गया या फिर सोनिया द्वारा जितना समय लिया गया, उन दोनों का एलसीएम। तो हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम किसका। तो रवि के द्वारा जो है सोनिया के द्वारा 18 मिनट लिया जा रहा है, रवि के द्वारा 12 मिनट, यानी हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 18 का 2 से किए 9, फिर यहाँ 3 से किए 3, फिर 3 से 1, फिर उसी तरह 12 का कर लेते हैं। तो 2 से कर लिए 6, फिर यहाँ 2 से 3 और फिर यहाँ 3 से 1। तो दोनों ही गुणनखंडों को लिख लेते हैं। 18 के लिए लिख लेते हैं 2 गुना 3 गुना 3। उसी तरह 12 के लिए लिख लेते हैं 2 गुना 3। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम 18 और 12 का। तो बोला गया था कि दोनों ही फैक्टर में जो कितना प्रकार का संख्या है उसे हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो 2 और 3 है, तो 2 सबसे ज्यादा बार 2 बार है, तो 2 बार 2 लिख लिए। 3 भी सबसे ज्यादा बार एक ही फैक्टर में 2 बार है, तो 3 को
सॉरी 2 को 3 भी लिख लिया। अब गुना कर लेंगे इनको, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिया 36, तो 36 हो गया एलसीएम। तो लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद, अतः 36 मिनट बाद, मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और इस तरह से हम लोग जो चैप्टर 1.2 था उसको हम लोगों ने बना के समझा। तो इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, खुद पे खुद समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।